भारत ने समंदर से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। ये कौन सी मिसाइल है और इसकी ताकत कितनी है, चलिए जानते हैं। नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS अरिघात पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। हालांकि K4 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी घातक है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर और मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको लेकर खबर है परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। 2000 किलो का पेलोड ले जा सकती है, रडार को भी चकमा दे सकती है और SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, कितनी घातक है आपने जाना, लेकिन ये सफल परीक्षण मतलब क्या है इसका। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये सफल परीक्षण जिस लिहाज से इस वक्त किया गया है, किस तरीके से अपनी क्षमताओं में इजाफा को देखते हुए आज हम खबर को समझना चाहेंगे K4 बैलिस्टिक मिसाइल के लिहाज से, क्योंकि क्या ये एक और भारत का ब्रह्मास्त्र है? देखिए, बिल्कुल इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडियन नेवी के पास एनहांस्ड डेटरेंस आ जाएगी, यानी वो अगर 3,500-4 हजार किलोमीटर की इस रेंज के अंदर कहीं पर भी दुश्मन की लोकेशंस को, उसके दूसरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, आइलैंड्स को सीधे तौर पर टारगेट कर सकती है। आप मान के चलिए, अगर समंदर में कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर वो पहुंचने में दिक्कत है, यानी उनको शिप को सीधे तौर पर पहुंचने की टाइम लगेगा, तो ऐसे में ये डेटरेंस पावर इंडियन नेवी के लिए एक बड़ी कैपेबिलिटी होगी। और K4 का खासतौर पर न्यूक्लियर सबमरीन से उसका टेस्ट फायर करना, यह भी कैपेबिलिटीज दिखाती है कि भारत की क्षमताएं न्यूक्लियर डेटरेंस में, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल डेटरेंस में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। भारत का ब्रह्मास्त्र से इसलिए भी कहा क्योंकि अगली एक और बड़ी खबर की भी मैं आगे सुमित रुक करूंगी और इस पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल भारत की क्षमता जिस लिहाज से आज इस वक्त हम K4 मिसाइल के पहली बार पनडुब्बी से हुए परीक्षण के लिहाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि किस तरीके से ये एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल K4, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। इंडियन नेवी ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से पहली बार K4 SLBM का सफल परीक्षण किया है। एटॉमिक हथियार ले जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये देश को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है, यानी देश के न्यूक्लियर ट्राइड को ये ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर स्थिति ठीक नहीं है तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। K4 SLBM एक इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे नौसेना की अरिहंत क्लास पनडुब्बियों में लगाया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना K-15 का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन K4 उससे ज्यादा बेहतर, सटीक और आसानी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। INS अरिहंत और अरिघाट पनडुब्बियों में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिससे ये लॉन्च होती है। ये मिसाइल 17 टन वजनी और 39 फीट लंबी है। इसका व्यास 4.3 मीटर का है। ये 2500 किलोग्राम वजनी स्ट्रैटेजिक करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया से एक बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत पे तो बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे, बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है? अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, हाँ, तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो
हैं। ठीक है। और पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया है। पहली बात तो ये, यानी हम टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की है, भी खुद नहीं और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान नहीं छूटे। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने हम क्या 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 बूटी पी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतजार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब वही बात है ना कि हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कह दें कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात हटा। मैं बताती हूँ, है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास जी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। वो पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया आपको पता है MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है रिसेंटली चाइनीज और बेलारूस की कंपनी जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है
कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं क्या नहीं कर रही, ये चीज़। ये पॉलिटिकल यूज है एक्सपोर्ट कंट्रोल regimes का, यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो देन आपके लिए politically correct होना जरूरी है। एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक खतरा है वेस्ट के अंदर।